जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 टू कोस ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंड एक तो आंसर आपका यहाँ भी आ सकता है, 1 की मल्टीप्लाई से इफेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे कोस स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हैं। कोस स्क्वायर ए को चेंज करें तो आपको पता है इस वाली आइडेंटिटी से, जो ये वाली आइडेंटिटी है, अगर यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए एक पहले ही था तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर टिप्स पर। आशा करता हूँ कि आपकी बोर्ड एग्जाम की क्लास और तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस की तैयारी कर अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a है, यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसे थोड़ा अलग अलग पावर में तोड़ लेंगे। कैसे? इसे हम लिखेंगे कोस की पावर 2a की पावर 2 माइनस साइन की पावर 2a की पावर 2। अब यहाँ देखिए जरा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वो क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे? इधर लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप कुछ इसी तरीके से इसमें भी ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे इधर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 1 इंटू ये बन गया आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या कर सकते हैं हम, एक तो आंसर आपका यहाँ भी आ सकता है, 1 की मल्टीप्लाई से इफेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे कोस स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हैं। कोस स्क्वायर ए को चेंज करें तो आपको पता है इस वाली आइडेंटिटी से, जो ये वाली आइडेंटिटी है, अगर यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए एक पहले ही था तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए है और माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किससे, इस वाली आइडेंटिटी से। ये वाली जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये जो आपका कहाँ है, हाँ यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ करें इसे सोल्व, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया, साइन को कहीं में चेंज किया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में। तो अब ये हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों प्लस में है, तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए यानी 2 कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस 1 तो माइनस 1। तो एक आंसर ये भी हो गया, यानी इसके 3 आंसर आ सकते हैं, एक ये और एक यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। आपको प्रूव करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करें, इस क्वेश्चन में आपको करना है कि ये जो है, आप इसे बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाली ये होगी राइट हैंड साइड, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS आपको क्या करना है, LHS लेना है। सबसे पहले LHS आपका Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से आप P की वैल्यू और Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो Q की जगह आप क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इसका स्क्वायर और माइनस 1,
और आपको ये ब्रैकेट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट में आप मिस्टेक ना करें। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहां पे देखिए जरा इसकी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप सोल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1। अब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पे हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पहले पिछले क्वेश्चन में भी हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी, उसी तरीके से इसमें भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा -1। ये -1 और ये +1 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब आप इसमें क्या कर लें, सेक थीटा और कोसेक थीटा को भी क्या कर सकते हैं हम साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम क्या करें, अब इसका हम इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब ये चला गया इधर तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इस साइन थीटा कोस थीटा से ये वाला साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ये बचा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इंटू 2। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन में जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, वो पी के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पी साइन थीटा। यहाँ पे देखिए जरा क्वेश्चन में क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी। तो अब इस साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे पी, यानी आपका आ गया क्या 2p और ये 2p क्या है RHS। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan थीटा इज इक्वल टू x/y। तो आपको क्या कह रहा है कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हम कैसे निकालेंगे, आपको पहली एक्सरसाइज में पढ़ाया गया था क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी जिसे हम टी रेशियोज बोलते हैं। क्या होते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सीक्वेंस में ही याद रखें तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। जो साइन थीटा होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा आपका टेन थीटा का उल्टा कर देना है, बस इसके पैर ऊपर कर दो हो गया, पैर ऊपर सिर नीचे। ऐसे ही जो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका कोस थीटा का उल्टा, तो वो क्या बनेगा आपका h/b। ऐसे ही कोसेक थीटा साइन का उल्टा कर देंगे h/p। आपको ये याद कैसे रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं p/b अपॉन h/b। अब ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कोस, ये हो गया आपका टेन, ये हो गया आपका, अगर आप नीचे से देखें तो ये कोट, ये आपका सेक और ये हो गया आपका कोसेक। ठीक है, अब इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। वो है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, जिसे आप भूखा प्यासा ही रखना चाहते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार और देखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। एक और ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप किसी भी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपके पास क्या है टेन थीटा इज इक्वल टू x/y। तो x/y किसके इक्वल है टेन थीटा के। इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है वो x है और जो हाइपोटेन्यूज जो बेस है वो y है। तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम भी पता है, पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं और आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास तो दो हैं, तो तीसरी चीज़ निकालने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होनी चाहिए h² = p² + b²। तो जो h है वो कैसे निकालें, p की वैल्यू पुट कर दें x² + y²। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास √x² + y²।
ठीक है। अब कोस थीटा आपको मैंने अभी अभी साइड में देखिए जरा, कोस थीटा किसके इक्वल लिखा है? कोस थीटा है बी अपॉन एच। कोस थीटा क्या है? बी अपॉन एच। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू देखिए वाई, बी की वैल्यू वाई, और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है आपकी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। यहीं से देखिए, जब आपके पास तीनों चीज होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, आप किसी की भी कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा की अगर आपको निकालनी है तो साइन थीटा की निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपके पास क्या? एक्स, और अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अगर आपको सेक की निकालनी है तो इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक की निकालनी है तो इसका उल्टा कर दीजिए, अगर आपको कोट की निकालनी है तो इसके उल्टा कर दीजिए, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको सीखनी हो, अगर किसी से नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी सिखा दी जाएगी। तो यह है आपका 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब इसमें कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है आपकी कोस 60 की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर, तो 10 स्क्वायर 45 है यहाँ पे, 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपका साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 में आपको कोस 30 की वैल्यू चाहिएगी। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। अभी हो गया आपका 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 4/4। तो 4/4 तो हो गया 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 12। तो 12 एलसीएम में 4 3 जा 12, यानी 5 3 जा 15 प्लस और 16 4 जा 64 माइनस 12। अब ये कितना हो गया? 5 4 9 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। अब ये कितना बचा भाई? 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 1 6। ये हो गया आपका 67/12। यही आपका आंसर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें क्या है? इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 टू कोस ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है आपको सेकंड पॉइंट, टू कोस ए प्लस बी इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे साइन में आप ये देखें कि 0 कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो साइन में आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो हमने क्या किया? इस 0 की जगह क्या ले लिया? साइन 0। ऐसे ही इधर आप पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। a प्लस बी माइनस, इसे क्या करेंगे? ये जो -1 है ये आप इधर ले जाएंगे इक्वल के साइड, तो आप 0 + 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही अब ये 2 जो है कोस a प्लस बी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, आप इधर ले जाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि कोस में 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है?
कोस में 1/2 होती है कोस 60 की वैल्यू। अब यहाँ से आप क्या करें, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब आपने यहाँ क्या किया है, यहाँ देखिए कि कोस इधर भी है और कोस इधर भी है, हमने दोनों को कोस बना लिया और अब कंपेयर कर दिया दोनों को, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करते ही क्या हो जाएगा, कोस की कंपेयर कोस से हो गई, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। अब एक इक्वेशन बन गई। ऐसे इधर भी आप क्या करें, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 0 है, तो इधर भी आप जब कंपेयर करोगे तो साइन की कंपेयर साइन से हो गई और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर दीजिए, आप इसमें लीनियर इक्वेशन वाला मेथड लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड। कैसे, क्या यहाँ पे एक इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब क्या कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, अब ये प्लस b है और ये माइनस b है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। a और a क्या हो गया, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 0 60, a इज इक्वल टू 60/2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 30, तो a की वैल्यू आ गई 30। अब यहां से आप क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन। अब यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, क्या है वो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू है आपकी 30 प्लस b इज इक्वल टू 60। अब यहां से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 30, तो b की वैल्यू आ गई 30। अब यहां से आप एक तरीका और है, इसका एक मेथड और है, आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, तो आप इसका दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड क्या होगा, वो दूसरा मेथड होगा, जैसे आपको पता है a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ से देखें a इज इक्वल टू बी, ये माइनस बी इधर गया तो प्लस हो गया, यानी आपको पता चल गया कि a जो है वो b के इक्वल है, और आपको ये भी पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यहीं से आप a की जगह क्या कर दो, b रख सकते हैं, तो b प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हो गया आपका 2b और 2b इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से 2 से ये 60 जो है वो डिवाइड हो गया 30 टाइम्स, तो b की जो वैल्यू है वो 30 आ गया। जब b की वैल्यू 30 आई तो a की वैल्यू, जब a और b आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री के आ गए। तो आप कैसे किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जरा। इधर है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू tan a। आपको RHS में क्या लाना है, tan a, ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने। तो आप क्या करें, इस साइन a और सबसे पहले आप क्या कर लें, LHS लेंगे। सबसे पहला काम आपका LHS लेना है, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a, ये आपकी LHS है। तो इन दोनों में से देखिए जरा, साइन को बनाया, साइन a को बना गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बचा, अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इसमें से और इसमें से कोस a कॉमन आ गया, कोस a कॉमन, तो क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अब क्या हुआ, देखिए जरा, ये जो हुआ है ये आपका tan a बना गया, ये आपका tan a हो गया, और यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, नीचे है आपका 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो आप या तो साइन को चेंज कर लो कोस में, या कोस को साइन में चेंज कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a तो एज इट इज रख ले, अपॉन 2 इंटू कोस को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस 1। अब यहां से क्या हुआ, यहां से देखिए जरा, tan a तो एज इट इज रखो, tan a। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी एज इट इज, अपॉन 2। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a इज इक्वल टू tan a। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप इसमें सबसे पहले LHS लेंगे। LHS आपका क्या है, LHS है आपका साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a, ये आपका LHS है। तो इसे आप सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं जरा।
साइन ए और साइन क्यूब ए, इन दोनों में से साइन ए जो है वो कॉमन आया, अंदर बचा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका आ गया इन दोनों में से साइन वो कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, इन दोनों में से कॉमन आया आपका कोस ए कॉमन आया, अंदर बचा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर ए जो है ये साइन स्क्वायर ए को आप क्या कह सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया साइन ए अपॉन कोस ए बन गया आपका tan ए 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे इस 2 की मल्टीप्लाई इस कोस स्क्वायर ए में भी होगी तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अब आपका बन गया tan ए इंटू यहाँ पे देखिए जरा 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 का मतलब है माइनस 1 बच जाएगा और ये 2 कोस स्क्वायर ए प्लस हो गया, तो हम इसे पहले लिख लेंगे 2 कोस स्क्वायर ए हमने पहले लिखा माइनस 1 अपॉन नीचे भी क्या है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 से 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 कैंसिल आउट, तो tan ए क्या बच गया इंटू 1, तो tan ए इंटू 1 का मतलब tan ए, ये क्या हो गया आपका RHS, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप देख रहे थे ना यहाँ पे कि इधर है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए और कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, तो आपको tan लाना था, तो किस तरीके से हम tan लाए वो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा, एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रूव दैट sec 1 माइनस साइन ए sec प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन किया। आपको इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, LHS है आपकी, क्या है LHS sec, ये यहाँ पे a है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan ए, ये आपके LHS है। तो इस LHS से आपको 1 लाना है, तो 1 कैसे लाएंगे, सबसे पहले आप क्या करो sec a 1 माइनस साइन a, आप इसमें एक काम कर ले कि sec a प्लस tan a जो है इसे भी अगर हम क्या कर लें साइन कोस में चेंज कर लें, इसे कोस a प्लस साइन a अपॉन कोस a लिख लेंगे। तो अब इसे भी क्या कर, इसे sec a को भी हम क्या कर लेंगे 1 अपॉन कोस a लिखेंगे, 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस a, आपने क्या कर लिया यहाँ पे भी कोस a है डेनोमिनेटर, यहाँ पे भी कोस a है डेनोमिनेटर, तो आपने क्या लिख लिया कोस a लिख लिया, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a। अब ये कोस स्क्वायर a है, ये भी सॉरी ये कोस a है और ये भी कोस a है, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर a, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर a, अब ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a से कोस स्क्वायर a कैंसिल, ये हो गया इक्वल में 1। यही आपको प्रूव करना था, यही आपकी RHS साइड है यानी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपका आज आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, इवैल्यूएट करना है यानी वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। 5 अपॉन कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90। तो आप इसमें देखें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 अपॉन जो कोट स्क्वायर 30 है, तो इसमें कोट 30 की वैल्यू क्या होगी, कोट 30 की वैल्यू होगी √3। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होगी
3/2 का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 45, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया आपका 5/3 प्लस ये हो गया आपका, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दें, ये हो गया √3 का स्क्वायर हो गया कितना 3, और अपॉन 2, ये 2 का स्क्वायर होगा 4 चला जाएगा ऊपर, -1 और +2। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका होगा 4 प्लस वो 5 + 4, ये हो गया आपका 9, ये हो गया -1 और +2 +1, तो 3 जा 9, 3 + 1 = आ गया आपका 4। यही आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।